आज हम लोग क्लास 9th का अध्याय 3 जो है निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने वाले हैं, है ना। इसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बोलते हैं। आज उसका इंट्रोडक्शन क्लास हम लोग देखने वाले हैं। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका बेसिक हम लोग आज सीखेंगे। तो बेसिकली निर्देशांक ज्यामिति जो है, और आज का क्लास जो है बोर्ड पे नहीं होगा। आज हम लोग कॉपी पेन लेकर ही पढ़ेंगे, क्योंकि यह जो ग्राफ है इसमें बोर्ड पे लिख करके बताना थोड़ा सा कठिन है, इसीलिए हम लोग आज बोर्ड पे क्लास नहीं करेंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति का क्या यूज है, इसको क्यों पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो भी आप सबसे पहले तो आप गूगल मैप यूज करते होंगे। तो गूगल मैप जो है आपको निर्देशांक ज्यामिति के माध्यम से ही आपको लोकेशन बताता है। क्लियर। जैसे आप समुद्र में देखते हैं जहाज जो चलता है, वह उसे वहाँ समुद्र में तो कोई रास्ता नहीं है, तो कैसे पता है कि किस रास्ते से वह जा रहा है। तो वह भी जो है आपका निर्देशांक ज्यामिति के ही माध्यम से उसका लोकेशन पता चलता है। वहाँ पे भी निर्देशांक ज्यामिति का यूज होता है। और प्लेन आप हवा में देखते हैं उड़ता है, वह भी अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर जाता है तो वह कैसे जाता है, उसमें भी जो है आपका निर्देशांक ज्यामिति का यूज हुआ है। पूरे दुनिया में आप देख लीजिए रेलवे लाइन जो बिछा हुआ है उसमें भी क्या है आपका निर्देशांक ज्यामिति यूज हुआ है। तो निर्देशांक ज्यामिति हम लोग को अभी क्लास 10th में इसका पढ़ना है, लेकिन उसका बेसिक जो जानकारी है हमें क्लास 9th में ही जान लेना है। तो वही जो क्लास 10th से पहले जो 9th में हमें निर्देशांक ज्यामिति का बेसिक जानना है, वही चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। क्लियर। तो यहाँ पे अध्याय आप देख रहे हैं 3 है और निर्देशांक ज्यामिति इंट्रोडक्शन क्लास है, और यह ग्राफ आपका बना हुआ है। इसी तरह से हम निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बारी बारी से हम इसका एक एक करके जो है हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यह जो है आप देख रहे हैं ये हॉल है जहाँ पे आप कभी मूवी देखने गए होंगे, उसी का यह सीन है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे आप जाते हैं टिकट लेकर के, यहाँ से इन करते हैं और आप टिकट मास्टर को आप दिखाते हैं कि तो आपके टिकट पे लिखा रहता है, मान लिया जाए कि पीछे से 6ठा रो में तो 1 2 3 4 5 6 और चौथा सीट पर तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे आपको सीट दिया जाता है बैठने के लिए। क्लियर। ये आपका सीट हो गया। तो इस तरह से मान लिया जाए आगे से तीसरा रो में तो 1 2 3 और चौथे सीट पे तो 1 2 3 4, यहाँ पे आप बैठते हैं। तो ये आपके टिकट पे लिखा रहता है। क्लियर। और यहाँ पे रो दिया हुआ है, कॉलम तरह से दिया हुआ है, यहाँ पे सजाया गया है, तो आसानी होता है आपको सीट ढूंढने में। लेकिन जब आप मान लिया जाए जहाज में ऊपर आप प्लेन में होते हैं, तो वहाँ पे तो कोई ऐसा बना हुआ नहीं है, है ना। तो आप कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए भी आपको जो ज़रूरत होती है निर्देशांक ज्यामिति की। तो यही मान लिया जाए अगर कोई बोर्ड है ना, उस समतल बोर्ड है, उस समतल बोर्ड पे कोई बिंदु है और उस बिंदु का पोजीशन जानने के लिए कहाँ पे है, कहने का मतलब जिस तरह से यहाँ पे आप सीट जानना है, तो आप देख रहे हैं कि इधर से आप देख रहे हैं कैमरा रो में है, सीट नंबर कितना पे है, तो ऐसे करके आप जो है कितने रो और कितने सीट नंबर पे आप यहाँ पे पहुँच जा रहे हैं, यही जो है आपका निर्देशांक ज्यामिति है। क्लियर। तो हम यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे एक समतल पे एक बिंदु का स्थिति जानने के लिए, उसका पोजीशन जानने के लिए कहाँ पे है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में एक हमें पद्धति पढ़ना है, कार्तीय पद्धति।
है ना। तो ये कार्तीय पद्धति होता क्या है बेसिकली, यह हम लोग जानेंगे। क्लियर। तो देखिए कार्तीय पद्धति जो है, एक व्यक्ति था रेने दकार्ते, है ना। इसने एक समतल में एक बिंदु की स्थिति का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रणाली की खोज की। मान लिया जाए यह एक पेज है और इस पेज पे हमने एक बिंदु यहाँ पे कर दिया, और इस बिंदु की जो कह रहा है कि एक समतल पे जो है, एक समतल में एक बिंदु की स्थिति का वर्णन करने के लिए जिस प्रणाली का इसने खोज किया, उस प्रणाली को जो है कार्तीय पद्धति कहते हैं, है ना। तो रेने दकार्ते ने सम्मान में, है ना, रेने दकार्ते के सम्मान में इस प्रणाली को कार्तीय प्रणाली के रूप में जाना जाता है। कहने का मतलब है कोई समतल अगर कोई जगह है या समतल आपका कॉपी है या समतल बोर्ड है, उस पे एक बिंदु यहाँ पे रख दिया गया। इस बिंदु को स्थिति का जो हम लोग जानते हैं जिस पद्धति के माध्यम से, उस पद्धति का खोज किसने किया था, रेने दकार्ते ने। कि किसी समतल पर किसी बिंदु की स्थिति का जो है कैसे जानते हैं, जिस प्रणाली को खोज किया था, जिस प्रणाली से इस बिंदु की स्थिति को जाना जाता है, उस पद्धति को जो है खोजने वाला व्यक्ति था रेने दकार्ते, और उसी के सम्मान में इस पद्धति का नाम रखा गया कार्तीय पद्धति। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है संख्या रेखा में धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं होती है। तो ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि संख्या रेखा में धनात्मक और ऋणात्मक जो है संख्याएं होती है, और बीच में जीरो होता है ना। संख्या रेखा पर दो संख्याओं के बीच का अंतर एक इकाई के बराबर होता है। हम बिंदु O से किसी भी दिशा में दूरी लेते हैं, है ना, या तो सकारात्मक या नकारात्मक दिशा में दूरी लेते हैं। इस बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। इसको पढ़ ले रहे हैं, फिर एक एक करके हम आपको डील करके बताएंगे। दकार्ते ने एक बिंदु का पता लगाने के लिए दो संख्या रेखाओं को एक दूसरे पर लंबवत रखकर प्रणाली की खोज की। कहने का मतलब है संख्या रेखा अब कैसा होता है, ऐसा संख्या रेखा होता है, ये कह रहा है, और बीच में क्या होता है, जीरो होता है। इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर जो है 4, यह पॉजिटिव होता है, और इधर भी -1, -2, -3 और -4 इस तरह से होता है। तो ऐसे दो संख्या रेखा को एक दूसरे पर रख करके इसने इस प्रणाली का, इस पद्धति का खोज किया है ना। कह रहा है दो संख्या रेखाओं में एक रेखा क्षैतिज और एक रेखा कह रहा है लंबवत, मतलब इसी पे लंबवत होती है। ठीक है। तो इस प्रणाली की खोज उसने कैसे किया, तो दो जो है आपका संख्या रेखा के माध्यम से इस प्रणाली को रेने दकार्ते ने खोज किया है। इसी को जो है नाम दिया गया कार्तीय पद्धति। तो चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए रेने दकार्ते ने क्या कहा था कि संख्या रेखा पे जो है धनात्मक और ऋणात्मक जो है क्या होता है, संख्याएं होती है। तो मान लिया जाए यह जो रेखा है, यह कैसी रेखा है, इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा। यह जो है क्षैतिज रेखा है, और यह जो रेखा दिया हुआ है इधर आप ये देख रहे हैं, यह रेखा कैसा रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा है ना। इसको क्षैतिज रेखा या क्षैतिज अक्ष भी कहते हैं, है ना। और इसको जो है ऊर्ध्वाधर रेखा को ऊर्ध्वाधर या लंबवत रेखा भी कहते हैं। तो यह संख्या रेखा पे आप भली भांति जानते हैं कि इस बीच में जो होता है वह क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। और इस जहाँ पे जीरो होता है इस बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। और एक्स से लेकर के एक्स डैश, है ना, एक्स से लेकर के एक्स डैश जो होता है वह क्या होता है, यह जो रेखा है पूरा इसको क्षैतिज अक्ष कहते हैं। ठीक है। और इधर आप 1 प्लस का देते हैं, धनात्मक 2, इस तरह से 3, इस तरह से 4,
5 डॉट डॉट अनंत तक, यह जो है आपका आ जाता है संख्या रेखा। और उसी प्रकार से इधर माइनस का 1 आ जाता है, माइनस का 2 आ जाता है, और इधर माइनस का 3 आ जाता है, माइनस का आपका 4 आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, और डॉट डॉट माइनस का जो है अनंत तक ये आपका आता है। तो यह जो है क्या है, संख्या रेखा है। क्लियर। उसी प्रकार से दूसरी संख्या रेखा है। यहाँ पे जो है अगर मान लिया जाए यहाँ पे बीच में हम 0 मान ले, तो इस 0 को हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मूल बिंदु। क्या कहेंगे, मूल बिंदु कहेंगे। ठीक है। और ऊपर में जो होता है यहाँ पे, अगर ऊपर में 1 इसको मान ले, 2 मान ले, इसको 3 मान ले, 4 मान ले, डॉट डॉट इधर आएगा, और नीचे में जो होगा 1, यह माइनस का 1 होगा, माइनस का 2 होगा, माइनस का 3 होगा, माइनस का 4 होगा, डॉट डॉट इस तरह से होगा। तो यह भी एक लंबवत संख्या रेखा है, और यह जो है क्षैतिज संख्या रेखा है। क्लियर। दो संख्या रेखा को मिला करके जो है रेने दकार्ते ने इस पद्धति का खोज किया था। तो दो संख्या रेखा को कैसे मिलाया था, तो देखिए यह जो क्षैतिज रेखा है, इस पे भी एक शून्य है बीच में, है ना, जिसको मूल बिंदु कहते हैं। और लंबवत जो है ऊर्ध्वाधर जो रेखा है, इस पे भी एक क्या है, 0 है ना। तो इस 0 को क्या कहते हैं, मूल बिंदु है। तो इसने क्या किया, इसको लंबवत रेखा को हम यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है। जब लंबवत रेखा को, ऊर्ध्वाधर रेखा को हम यहाँ पे ले लिए, और यहाँ पे हम क्षैतिज रेखा को ले लिए। ठीक है, क्षैतिज रेखा को ले लिए। अब देखिए लंबवत और क्षैतिज दोनों रेखा को लिए, इसको हम ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहते हैं और इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं। यह आपका x हो गया और x डैश हो गया, और ये y हो गया और यह y डैश हो गया। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे दोनों जो है रेखा का मूल बिंदु, जैसे ये बिंदु यहाँ और ये बिंदु यहाँ, इसी बिंदु पर इसको मिलाया गया है ना। इस बिंदु पे इसको जो है ओ बिंदु पर इसको मिलाया गया है। ठीक है। और इसी बिंदु को आप लोग क्या कहते हैं, इसको मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है। तो यह जो बिंदु है क्या है, मूल बिंदु है। तो इस तरह से जो है एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा को रख करके बनाया गया। और यहाँ जो कोण बनता है वह कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक के बीच की दूरी क्या होता है, 1 इकाई होता है। क्या होता है, 1 जो है इकाई होता है ना। हर एक से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी कितनी होता है, 1 इकाई होता है। इस चीज़ को हमेशा आप ध्यान में रखेंगे। अब x के तरफ जो है, इधर जो है आपका क्या होगा, घनात्मक होगा, है ना, घनात्मक संख्या होगा। ऊपर में क्या होगा, इधर जो है आपका घनात्मक संख्या होगा, लिखा जाएगा y के तरफ। लेकिन y डैश के तरफ क्या लिखा जाएगा, ऋणात्मक संख्या लिखा जाएगा, ऋणात्मक। और x डैश के तरफ भी क्या संख्या लिखा जाएगा, आपका ऋणात्मक संख्या लिखा जाएगा, है ना, ऋणात्मक संख्या होगा। तो इस तरह से जो है इस पद्धति का जो खोज किया, इसी पद्धति का नाम क्या दिया गया, कार्तीय पद्धति नाम दिया गया। यही आपसे कहा जा रहा है। क्लियर। तो एक जो है क्षैतिज रेखा और एक जो है ऊर्ध्वाधर रेखा को मिला करके जो पद्धति का खोज किया गया, कह रहा है दकार्ते ने एक बिंदु का पता लगाने के लिए दो संख्या रेखा, एक संख्या रेखा ए, दूसरी संख्या रेखा ए को एक दूसरे के ऊपर रखकर लंबवत प्रणाली की रखकर एक दूसरे के लंबवत रखकर प्रणाली की खोज की। इन दो संख्याओं में एक रेखा क्षैतिज होती है और दूसरी से रेखा लंबवत होती है। इसी प्रणाली को जो है कार्तीय पद्धति कहा जाता है। ये पद्धति किसने खोजा था, रेने द कार्तीय पद्धति ने खोजा था। तो कार्तीय पद्धति में 4 चतुर्थांश होते हैं। यह जो होता है प्रथम चतुर्थांश इसको कहते हैं, इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश और इसको कहते हैं
तृतीय चतुर्थांश और इसको कहते हैं चौथा चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। तो कार्तीय पद्धति में आपसे प्रश्न पूछेगा कितने चतुर्थांश होते हैं, तो 4 चतुर्थांश होते हैं। यहाँ जीरो जिसको देख रहे हैं, जीरो जिस बिंदु पर कट रहा है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं। क्लियर, इसको मूल बिंदु कहते हैं, है ना। तो O से X की तरफ, है ना, O से X की तरफ जो है आपका घनात्मक संख्या लिखेंगे और मूल बिंदु से Y के तरफ भी घनात्मक संख्या लिखेंगे, लेकिन मूल बिंदु से X डैश की तरफ ऋणात्मक संख्या लिखा जाता है और मूल बिंदु से Y डैश की तरफ भी आपका ऋणात्मक संख्या होता है। और जहाँ पे ये कटता है ठीक जो है 90 डिग्री का कोण बनाता है, भी एकदम सीधी रेखा में आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है। क्लियर, तो इसी पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं, कार्तीय पद्धति कहते हैं। आई होप समझ में आया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे हम एक संख्या रेखा जो है क्षैतिज संख्या रेखा और एक ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा लेते हैं। तो मान लिया जाए हम एक रेखा हमने यहाँ पे खींचा, ठीक है, इसको y मानते हैं और इसको y डैश मानते हैं। क्लियर, और बीच में जो है यहाँ पे हम लोग एक और संख्या रेखा हम खींचेंगे। ठीक है, तो मान लिया जाए एक संख्या रेखा और हमने खींचा, ठीक है। अब इसको जो है x मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, x डैश मानेंगे। क्लियर, तो यहाँ जो है इस बिंदु पे O बिंदु होगा, है ना, जहाँ पे रेखा दोनों एक दूसरे को काटेगी वो किस बिंदु पर काटेगी, O बिंदु पर। ठीक है, और इस O बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। और इधर जो है मान जो आपका आएगा घनात्मक 1 2 3 4 डॉट डॉट इस तरह से आएगा। ऊपर में भी जो मान आएगा वह घनात्मक होगा 1 2 3 4 डॉट डॉट इस तरह से ऊपर भी संख्या होगा। नीचे में जो संख्या का घनात्मक होगा y डैश के वह माइनस में आएगा, -1 है ना, -2 -3 -4 डॉट डॉट। और y x डैश के तरफ भी जो संख्या रेखा का मान रखा जाएगा -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट। ठीक है, तो ये आपका संख्या रेखा जो है, दो संख्या रेखा को हम एक दूसरे पर रख दिए और जहाँ पे काट रहा है यह क्या है, O बिंदु है। क्या है इसका नाम, O बिंदु। क्लियर, अब जान लीजिए कि यह जो कार्तीय पद्धति है इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं। इसको जो बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश और इसको बोलते हैं चौथा चतुर्थांश हम लोग बोलते हैं। क्लियर, अब देखिए यह जो है क्षैतिज रेखा है, ये वाला रेखा क्या कहलाता है, क्षैतिज रेखा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्षैतिज रेखा जो है, क्षैतिज रेखा बराबर, क्षैतिज रेखा क्या है, एक्स ओ एक्स डैश। क्या है, एक्स ओ एक्स डैश जो है आपका क्या है, क्षैतिज रेखा है। इस क्षैतिज रेखा को हम क्या कहते हैं, इसको एक्स अक्ष भी कहते हैं। इस क्षैतिज रेखा एक्स ओ एक्स डैश को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष भी कहते हैं। और यह जो ऊर्ध्वाधर रेखा है ना, यह जो आपका जो है ऊर्ध्वाधर रेखा जो है, ऊर्ध्वाधर रेखा है ना, क्या है, वाई ओ वाई डैश, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाई अक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। इतना ध्यान रहेगा। चलिए अब देखिए, इसको हम पूरे को अगर नाम देना चाहे एक्स ओ एक्स डैश को, तो क्या नाम देंगे, एक्स अक्ष, और वाई ओ वाई डैश का नाम देना चाहेंगे तो क्या होगा, वाई अक्ष होगा। इतना ध्यान में रहेगा। तो लेकिन और दूसरा हम क्या देखेंगे कि एक्स अक्ष
और y अक्ष का कटान बिंदु जो है, कटान बिंदु मतलब जहाँ पे यह काटता है उसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। अभी आपने देखा था, है ना। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लेंगे, क्लियर। तो इस पॉइंट को भी हम लोग नोट कर लेंगे। तो लिखेंगे x अक्ष व y अक्ष का कटान बिंदु क्या कहलाएगा, यह आपका मूल बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष का कटान बिंदु क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। ये समझ में आ गया, है ना। अब आइए, निर्देशांक अक्ष किसको कहते हैं। निर्देशांक अक्ष का मतलब हुआ, जैसे यह पूरे को हम लोग क्या कहते हैं, एक्स अक्ष, और इस पूरे को क्या कहते हैं, वाई अक्ष। यह दोनों को मिला करके इसको नाम दे तो हम इसको क्या कहेंगे, निर्देशांक अक्ष कहेंगे। कहने का मतलब ऐसा कह सकते हैं, निर्देशांक एक्स अक्ष या निर्देशांक वाई अक्ष, है ना, इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो निर्देशांक अक्ष क्या हुआ, निर्देशांक अक्ष का मतलब क्या हुआ, एक्स अक्ष, है ना, एक्स अक्ष व वाई अक्ष। ठीक है, निर्देशांक अक्ष क्या हो गया, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये आपका क्या हो गया, निर्देशांक अक्ष। ठीक है, अब देखिए, ओ एक्स को हम घनात्मक एक्स अक्ष कहेंगे। जैसे ओ से लेकर के एक्स तक इधर तो घनात्मक रहता है, तो इसको हम ओ एक्स को हम लोग क्या कह सकते हैं, प्लस का एक्स अक्ष, घनात्मक एक्स अक्ष भी कह सकते हैं। उसी तरह से ओ एक्स डैश अक्ष को हम लोग क्या कह सकते हैं, ऋणात्मक एक्स अक्ष कह सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ओ वाई अक्ष को हम लोग घनात्मक वाई अक्ष कह सकते हैं। उसी प्रकार से ओ वाई डैश को हम लोग क्या कह सकते हैं, ऋणात्मक वाई अक्ष कह सकते हैं। क्लियर। तो इस तरह से आपने इन बारीकियों को समझा। तो चलिए और हम लोग कुछ जानकारी देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ के माध्यम से देखते हैं कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम ग्राफ पे जो है आपका ये एक हम जो है कार्तिक पद्धति से जो है प्रणाली से जो बनाते हैं, उस तरह से हम पहले एक ग्राफ यहाँ पे वह खींच लेंगे चतुर्थांश वाला। ठीक है, तो चलिए हम एक चतुर्थांश वाला हम आपका यहाँ पे खींच ले रहे हैं। यहाँ पे हम एक लाइन खींच लिए। ठीक है, और उसी प्रकार से इधर भी हम एक लाइन खींच लेंगे। हमने खींच लिया। अब यहाँ पे हम देखिए, इसको हम एक्स मान ले रहे हैं और इसको हम एक्स डैश मान ले रहे हैं, इसको वाई मान ले रहे हैं और इसको वाई डैश मान ले रहे हैं। क्लियर, इतना तो पता चल रहा होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे वाई डैश जो हम मान रहे हैं, तो देखिए यहाँ जो है संख्या हमें दर्शाना है, उस संख्या को हम यहाँ पे एक मान ले रहे हैं प्लस का, यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9, बस इतना ही। इधर भी हम मान ले रहे हैं 1 2 3 4 5
6 7 8 9। इधर भी, इधर तो माइनस का हो जाएगा x अक्ष, और यहाँ जो यह बिंदु है यहाँ पे ओ बिंदु आपका है। क्या है? यहाँ पे जो बिंदु है आपका ओ बिंदु है। क्लियर? और इधर जो हम मानेंगे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 और -9। नीचे भी हम यहाँ पे मानेंगे तो माइनस का यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा, -3, -4, -5, -6, -7, -8, ऐसा 9th क्लास में आपको ग्राफ बनाना नहीं है, बना हुआ मिलेगा। ठीक है? आपको 10th में जो है आपको बनाना पड़ेगा, 10th में आपको बनाना पड़ेगा, है ना। 9th में आपको केवल जानकारी आपको देखना है। अब जो है हम यहाँ पे कोई बिंदु जो हम ले रहे हैं, देखिए मान लिया जाए एक बिंदु हम यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे एक बिंदु रख रहे हैं इस जगह पे। इस बिंदु का नाम ए दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ए। और इस बिंदु का आपको जो है बताना है कि स्थिति इसका क्या है ना, कहाँ पे स्थित है। तो इसका स्थिति क्या बताएंगे? यह तो आपको इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। तो मूल बिंदु से ए बिंदु का स्थिति कहाँ पे है ना, क्या स्थिति है। तो देखिए यहाँ जो है x अक्ष पे जो है आपका धनात्मक x अक्ष के तरफ 4 के सामने है, और y अक्ष के सामने 2 पर है ना। तो इसका जो है ये आपका हो जाएगा 4 और 2। हम क्या लिखेंगे? बिंदु A का निर्देशांक 4, बिंदु A का निर्देशांक क्या हो जाएगा? x निर्देशांक 4 और y निर्देशांक क्या हो जाएगा? 2। पहले जो संख्या हम लोग लिखते हैं वह x निर्देशांक का लिखते हैं, और दूसरी जो संख्या लिखते हैं y निर्देशांक का। तो इसको तो ये आपका जो है प्रथम चतुर्थांश हो गया, इधर जो हो गया आपका द्वितीय चतुर्थांश हो गया, इधर जो आपका हो गया तृतीय चतुर्थांश हो गया, और यह जो आपका हो गया चौथा चतुर्थांश हो गया। क्लियर? तो 4 चतुर्थांश है ये ग्राफ का। ये समझ में आ रहा है ना। अब देखिए प्रथम चतुर्थांश में ए का बिंदु का जो है स्थिति जो है, हम इसको क्या लिखेंगे? इसको अगर लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे बिंदु ए के निर्देशांक बिंदु ए के निर्देशांक बराबर लिखेंगे आपका x निर्देशांक 4 और y निर्देशांक 2, ऐसे लिखेंगे। बिंदु ए के निर्देशांक x निर्देशांक 4 और y निर्देशांक 2। इसी तरह से आपको बिंदु को दर्शाना रहता है। क्लियर? दूसरा हम बिंदु ले रहे हैं B, है ना। तो B बिंदु हम ले रहे हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे हम ले रहे हैं B बिंदु, यहाँ पे लिए। इस बिंदु का नाम हमने रख दिया B। तो इसका जो है स्थिति क्या है? तो यहाँ पे है, यह जो है मूल बिंदु से इसकी स्थिति आपको बताना है B बिंदु का। ठीक है? तो देखिए x निर्देशांक पर कितना है? x अक्ष पर 7 के सामने है ये बिंदु, और y पे कितना है? तो y पे कितना है? 6। तो क्या लिखाएगा? x निर्देशांक 7 और y निर्देशांक 6, ये स्थिति है। और इसको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? बिंदु B निर्देशांक बराबर x निर्देशांक 7 और y निर्देशांक 6। इस तरह से हम लिखेंगे। क्लियर? आ जाइए, अगर माइनस में हमें रहे तो माइनस में मान लिया जाए कि एक बिंदु हम यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं, एक बिंदु हमने यहाँ पे लिया।
तो देखिए इधर क्या है, माइनस में है और इधर भी क्या है, माइनस में। तो यह बिंदु जो सी हमने यहाँ पे लिया, इसका जो है स्थिति क्या है, तो x निर्देशांक -5 और y निर्देशांक -2 है ना। तो ये चौथा चतुर्थांश में है। कौन सा तीसरा चतुर्थांश में है। क्लियर। तो ये सी बिंदु का आपने देखा, तो देखा यहाँ पे मूल बिंदु से यहाँ देखिए -5 के सामने है और यहाँ जो है मूल बिंदु से आपका y का -2 के सामने है। ठीक है। तो इसी को अगर लिखना होगा तो बिंदु B यहाँ लिखेंगे, बिंदु C के निर्देशांक -5, x निर्देशांक -5 और y निर्देशांक -2। क्लियर। इस तरह से एक माइनस में लीजिए और एक प्लस में ले लेते हैं। तो चलिए हम एक ले रहे हैं, यहाँ ऊपर ले रहे हैं। तो इस बिंदु को अगर डी बिंदु इसको मान लेते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए एक्स अक्ष पर कितना पे है, -5 पे। तो ये क्या लिखाएगा, ये -5 और y निर्देशांक प्लस का है तो प्लस का 2 लिखा जाएगा, है ना। तो इसको क्या पढ़ेंगे, बिंदु डी के निर्देशांक x निर्देशांक -5 और y निर्देशांक 2। क्लियर। तो इस तरह से आप जो है किसी बिंदु का स्थिति को आप बता देंगे किधर भी रहेगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। बाकी जो है हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। क्लियर। तो इतना मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए।